नमस्कार। यूपी ARO के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर आ गए हैं ARO की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतिहास के कुछ आसान और रिपीट होने वाले प्रश्नों को लेके। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के वो प्रश्न जो बहुत आसान और बहुत ही रिपीट होते हैं और परीक्षा में हमें कन्फ्यूजन देते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, फिर अपना वीडियो हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि इसी वीडियो से 1 या 2 प्रश्न आपके ARO में सही हो जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका भी, हो सकता है ऐसा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई भी आपको त्रुटि लगती है या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला फैक्ट से। अनुशीलन समिति बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। 1 मिनट। अनुशीलन समिति जो है पी मित्र ने स्थापित की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। तो एक लाइन में आपके 3 फैक्ट हो गए। अनुशीलन समिति कौन सी थी, उसके संस्थापक, उसका मुख्यालय। आगे देखते हैं, अगला है अभिनव भारत। अभिनव भारत को जो है VD सावरकर ने स्थापित किया था 1904 में। जो अभिनव भारत के सदस्य थे वो बम फेंकने की ट्रेनिंग पेरिस में लेने गए थे। इसमें आप देखेंगे 4 फैक्ट हो जाता है। अभिनव भारत संघ की स्थापना VD सावरकर ने की, 1904 में की। जो इसके सदस्य थे वो बम फेंकने की ट्रेनिंग लेने पेरिस गए थे। आगे देखते हैं अगला फैक्ट। एक लाइन में कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होंगे। 3 से 4 फैक्ट आपको एग्जाम की दृष्टि से मिलेंगे। वैलेंटाइन सिरेल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो इसमें आपको 3 से 4 फैक्ट मिल गए। वैलेंटाइन सिरेल की पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट है, इसी में जो है तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो इसमें 3 फैक्ट मिल गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ये जो है बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा तो कन्फ्यूजन पैदा करता है। न्यू इंडिया और वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भीकाजी रुस्तम कामा थी। इनके बारे में आप लोग और भी जानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी। आगे देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, इलाहाबाद में की थी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र एनी बेसेंट का था। ये 2 समाचार पत्र हैं, यहाँ से डैश है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र। जो न्यू इंडिया था ये जो है दैनिक था, कॉमनवेल्थ जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। एनी बेसेंट ने निकाला था इसको। गदर समाचार पत्र की हेडलाइन अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा होती थी। जो गदर समाचार पत्र निकलता था उसकी हेडलाइन जो होती थी वह फ्रंट पेज पे जो लिखा होता था, यही लिखा होता अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। इस हर से देख लेते हैं। आगे देखते हैं, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ऑप्शन पे जाके स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस से संबंधित कुछ कथन है, इसको देख लेंगे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल का कथन है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन का कथन है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय का कथन है। अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये किस देश का जो है राष्ट्रगान है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसलिए नहीं बता रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार समिति किसने बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार समिति अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी। स्वदेशी बांधवा समिति जो है बर्सिल ने बनाई थी। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आपके लिए, ये पूछा भी जा सकता है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है, या तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, आप लोग को पता होगा। तो ये पूछा जा सकता है। ARO में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके मुकदमे में? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। युगांतर साप्ताहिक पत्रिका जो है
यरोन्द्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, अविनाश चंद्र दत्त ने प्रकाशित की। तीनों लोग का बराबर उसमें योगदान था। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ था। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ था। अलीगढ़ षड्यंत्र केस जो है 1908 में। आगे देखते हैं, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई साहित्यिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बुरंजी। उड़ीसा के कांध आदिवासियों में मरियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। पालीगारों का विद्रोह क्षेत्र जो है तमिलनाडु था। पालीगारों का विद्रोह बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, आरओ में और पीसीएस में भी पूछा जाता है। पालीगारों का विद्रोह क्षेत्र जो है तमिलनाडु था और इसका जो टाइम था 1799 से 1801 में। फ़कीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह और चिराग अली थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। फ़कीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह और चिराग अली थे। पहाड़ी विद्रोह को जनजातियों का प्रथम विद्रोह माना जाता है या के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी विद्रोह को ही जनजातियों का प्रथम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को अंग्रेजी सेना का जनक माना जाता है। अंग्रेजी सेना का जनक किसे माना जाता है? मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नौरोजी दत्त वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप लोग जानते दादा भाई नौरोजी ही रहता है, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी पूछ सकता है धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो इसमें तीनों लोग आएंगे, दत्त, वाचा और नौरोजी। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, 1899 में भारतीय टंकण और मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था। 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण और मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम भी बनाया गया था। सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया 1901 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है और सहकारी उधार समिति अधिनियम को लाता है। लॉर्ड कर्जन 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है, सहकारी उधार समिति अधिनियम लाता है और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए प्रयास करता है। और बंगाल विभाजन के बाद आप लोग बताएंगे कि रक्षा दिवस कब से मनाया जाता है या किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इससे संबंधित है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव में विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव में विधेयक प्रस्तुत किया था। 1916 में पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत आया था। राष्ट्रपति भवन को वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर थे। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस। चांदनी चौक के भी, लाल किला के भी, यही लाल किला नहीं, इंडिया गेट के वास्तुकार यही थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। पहली बार चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो ने करवाया था। पहली बार चुनाव किसने करवाया था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। लॉर्ड एलिनबरो ने रविवार की छुट्टी घोषित की। लॉर्ड एलिनबरो ने रविवार की छुट्टी की शुरुआत की थी। लॉर्ड हार्टिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इनाम आयोग की स्थापना डलहौजी ने की थी। 17वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। डलहौजी ने पहली बार 1853 में कलकत्ता एवं आगरा में तार सेवा प्रारंभ की थी। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पूछा गया है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में हुआ। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसका मुख्यालय इलाहाबाद कटरा में ही है। आज़ाद पार्क गेट नंबर 4 की तरफ है, आप लोग देख सकते हैं। रिपन ने 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। 1858 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दल खालसा का जस्सा सिंह आहोलिया दल खालसा का जो नेतृत्व है जस्सा सिंह आहोलिया ने किया, नेतृत्व में रखा गया था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत और मेटकाफ के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत और मेटकाफ के बीच हुई थी। 1785 में विलियम विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत के पहले समाचार पत्र को जेम्स ऑगस्ट व्हिस्की द बंगाल गजट प्रकाशित किया। 1872 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में कर्नल रीड द्वारा लागू किए गए। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने काश्तकारी अधिनियम लागू किया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। दोनों एक साथ में लिखा गया इसलिए। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। तो ठगी प्रथा का अंत किसने किया? बेंटिक ने। ये दोनों कन्फ्यूजन में आ सकता है कि कर्नल स्लीमैन ने किया कि बेंटिक ने किया, तो आप लोग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे अगर दोनों ऑप्शन पूछा जाता है तो इसमें बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, तो इसमें बेंटिक सही होगा। अगर दोनों है तो दोनों सही हो जाएगा। अगर कर्नल स्लीमैन है तो स्लीमैन सही होगा, बेंटिक है तो बेंटिक ही सही होगा। दोनों में से बेंटिक सही होगा। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस मुक्तिदाता कहते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का था। सिंध विजय अफगानी विजय की मूंछ थी। सिंध विजय अफगानी विजय की मूंछ थी। यह कथन नेपियर का था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण प्रसिद्ध रहा। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण प्रसिद्ध रहा। मस्तानी कौन थी? महिला थी, उनसे इनका संबंध था इसलिए। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हयात बख्श बाग लाल किला में दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली आया था। पहला डच यात्री कार्नेलियर हाउटमैन 1596 में भारत आया। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, रेड ड्रैगन। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। गोराल्ड ऑंगियर ने मुंबई शहर की स्थापना की। इजरेदारी प्रथा मुर्शिद कुली खां और तकबी ऋण के लिए लिया जाने वाला, तकबी जो है एक प्रकार का ऋण होता था जो खेती के लिए लिया जाता था अग्रिम कर या एडवांस से। काल कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजिडी 20 जून 1756 को घटी। इसमें 324 या कुछ अंग्रेजों को कोठरी में बंद किया गया, बाद में 34 ही मिले थे, मतलब जिंदा बचे थे। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर छपा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। पहल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जहांगीर के समय में पहली बार मराठे मुगलों की सेवा में 1920 में आए। संगमरमर की नक्काशीदार पत्थर को पितरा तुग
कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के पूर्ववर्ती माना जाता है। दसवंत और बसावन औकार के दरबारी चित्रकार थे। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई और ब्राजील से लाए थे। अमील मुगल काल के जिले में प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। अमील जो है मुगल काल में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। अहोम द्वारा लिखी गई प्राचीन ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। इसके पहले हम ऊपर देख लिए कि आदिवासियों द्वारा लिखी गई कृतियाँ जो हैं बुरंजी कहलाती हैं। अहोम द्वारा लिखी गई प्राचीन ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलकर 1640 में हुआ था। शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। श्री संप्रदाय जो है रामानुजनाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्मचर्य संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम प्रकाश यादव था। रामानुज के गुरु का नाम प्रकाश यादव था। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। हुमायूं ने कोहनूर हीरा राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। हुमायूं ने कोहनूर हीरा राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। गुजरात अभियान को स्मिथ ने द्रुतगामी आक्रमण कहा है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलील व दिमना ने किया था। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलील व दिमना ने किया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर के समय निसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज में बहुत बार शामिल किया गया है। जहांगीर के समय में निसार चांदी के सिक्के का प्रचलन था। आप लोग से एक प्रश्न ये है कि किस शासक के सिक्के से ये पता चलता है कि वो साहित्य या संगीत प्रेमी था। आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके कमेंट कीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। सुखदेव ने 1301 ईस्वी में कश्मीर हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे और धर्म सहिष्णु था, एक प्रकार से हम मान सकते हैं। जैनुल आबिदीन ने महाभारत और तरंगिरी का फारसी अनुवाद किया था, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मालाधार वसु अलाउद्दीन के शासनकाल में ही कृष्ण विजय की रचना कर गुडराज खान की उपाधि प्राप्त की। हिंडोला भवन और दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था। अबू हासिम ने सर्वप्रथम सूफी शब्द का प्रयोग किया। अबू हासिम, कुछ इसमें फैक्ट अगर आपको गलत लगे तुरंत कमेंट कीजिए। अबू हासिम ने सर्वप्रथम सूफी शब्द का प्रयोग किया। सूफी जिन आश्रमों में रहते थे उसे खानकाह या मठ कहते थे भारत में। वैसे आजीवक किसे कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए। जहाँ जैन अनुयायी रहते थे या बौद्ध अनुयायी रहते थे, दोनों में से किनके अनुयायियों के जगह को आजीवक कहा जाता है, या किसे आजीवक से क्या समझते हैं। भारत में सूफीवाद के प्रचारक का श्रेय शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। अलवरों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में रामानंद द्वारा लाया गया था। इसी प्रकार के फैक्ट को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे वाले वीडियो आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।